हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन के बेसिकली एरर के टाइप्स क्या होते हैं, एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या होती है और एक्सेप्शन का एक एग्जांपल कि एक्सेप्शन कैसे प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर। एरर बेसिकली दो टाइप की होती है, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम फिर दो टाइप की होती है, एक सिंटेक्स एरर और एक सिमेंटिक एरर। रन टाइम भी फिर दो टाइप की होती है, एक लॉजिकल एरर और एक एक्सेप्शन। ठीक है, अब लॉजिकल एरर किसे कहते हैं, सिंटेक्स एरर किसे कहते हैं वो समझिए। सिंटेक्स एरर वो एरर होती है जब हमारे प्रोग्राम में कहीं कोई सिंटेक्स में गड़बड़ हो जाती है। फॉर का लूप लिखा, सिंटेक्स सही नहीं लिखा, इफ का स्टेटमेंट लिखा, वो सिंटेक्स सही नहीं लिखा। तो जब भी कोई सिंटेक्स में गलती होगी तो वो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आएगी। ये सब कंपाइल टाइम पे आ जाती है। सिमेंटिक एरर वो एरर है जब हम कर्ली ब्रैकेट जो लगाते हैं, स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट उसके मैच नहीं कर पाता, कम या ज्यादा लग जाते हैं, तो ये सिंटेक्स एरर होती है। ठीक है, तो अब सिमेंटिक एरर ब्लॉक को चेक करता है, सिंटेक्स एरर सिंटेक्स को चेक करता है स्टेटमेंट्स के। रन टाइम एरर वो एरर्स हैं जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसके दौरान आती है। तो लॉजिकल एरर किसे कहते हैं, लॉजिकल एरर वो एरर होती है जब हम प्रोग्राम का आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता। जैसे कि मान लीजिए हमने प्रोग्राम बनाया है टेबल प्रिंट करने का, लेकिन टेबल प्रिंट होने की बजाय 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। जब भी हम 5 डाला तो 5 का टेबल नहीं आया, लेकिन 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। तो हमारा जो डेटा प्रिंट हो रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, तो उसे हम लॉजिकल एरर करते हैं। यानी कि हमारे प्रोग्राम में कहीं लॉजिक में गलती है, तो उसे हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। एक्सेप्शन किसे कहते हैं, एक्सेप्शन एक ऐसे तरीके की एरर है जिससे प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। एक ऐसी एरर रन टाइम पे जो आएगी, प्रोग्राम धम्म से बंद हो जाएगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, इसी को ही हम एक्सेप्शन कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल है, मान लीजिए हमने यहाँ पर सी के अंदर हम डिवीजन डिस्प्ले करा रहे हैं ए और बी का। ए 10 है, बी 5 है, तो आंसर आएगा 2। ए 5 है, बी 10 है, तो आंसर आएगा 0.5। और अगर ए 5 है और बी है 0, तो 0 से किसी को भी चीज को डिवाइड करते हो तो आप जानते हैं कि जो आंसर आता है वो इनफाइनाइट आता है। तो इनफाइनाइट तो इतनी बड़ी वैल्यू होती है, किसी वेरिएबल में कैसे स्टोर करेंगे, तो सी में वो वेरिएबल स्टोर नहीं हो पाएगा, वो वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी। तो यहां पर एक एरर आ जाएगी और वो प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा। इसी चीज को ही हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन को हम बेसिकली ये डेफिनेशन दी जाती है, एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। C++ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बिल्ड अपॉन 3 कीवर्ड्स, ट्राई, कैच एंड थ्रू। ये 2-3 कीवर्ड्स हैं जिसकी हेल्प से ये काम किया जाता है। पहला है थ्रो, दूसरा है कैच और तीसरा है ट्राई। बेसिकली ट्राई वो ब्लॉक है जिसके अंदर हमें एक्सपेक्टेड है, जिस ब्लॉक के अंदर कि इसके अंदर एरर आने वाली है, उस कोड को उस ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं, उस ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। कैच वो ब्लॉक है जब ट्राई से कोई भी एरर आती है तो वो कैच के अंदर कैच कर ली जाती है, वहां पे उसको एक्शन, उसके एक्सेप्शन के रिलेटेड जो भी एक्शन लेना है वो हम ले सकते हैं। थ्रो के थ्रू हम एरर को थ्रो करते हैं, जो एरर हमारे पास आ रही है या हम समझते हैं कि ये एरर है, उस टाइम पे हम थ्रो स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इसे कैसे यूज करना है, यहाँ पर देखिए, ये एक प्रोग्राम बनाया हमने। इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया है, एक फंक्शन डिजाइन किया है जिसका नाम है डबल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे हम डिवीजन वही वाला काम कर रहे हैं। ए और बी 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं अगर b = 0 है, ये एक मैसेज थ्रो कर रहे हैं, तो मैसेज कहाँ रिसीव किया जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली रिटर्न क्या करेंगे, हम ए एंड बी का डिवीजन। अदरवाइज हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे। तो हमने मेन के अंदर यहाँ पे बेसिकली प्रोग्राम किया, ये हमारा मेन है। तो इस मेन के अंदर हमने यहां पर हमने 2 नंबर इनपुट करा लिए, एक हमने ले रखा है 50, एक हमने ले रखा है 0। ठीक है, और डबल के अंदर भी 0। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने डिवीजन फंक्शन को कॉल किया क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड है कि इस डिवीजन के थ्रू ही हमारे पास एक्सेप्शन आने वाली है, तो हमने ट्राई के थ्रू यहाँ पर ले लिया। अगर यहाँ से एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पे थ्रो हो जाएगा, तो यहाँ पे थ्रो हो जाएगा तो जेड के अंदर कुछ स्टोर नहीं होगा, और एरर नहीं होगी तो डायरेक्टली यही वैल्यू स्टोर हो जाएगी, इसका डिवीजन आ जाएगा और स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आती है, यानी कि ये थ्रो करता है, तो थ्रो करता है तो डायरेक्टली यहाँ
इस मैसेज को यहाँ पे रिसीव कर लेंगे और यहाँ पर हम डायरेक्टली डिस्प्ले करा देंगे स्क्रीन पे। चाहे तो आप सी आउट लगा दीजिए, अदरवाइज एरर को डिस्प्ले कराने के लिए सी एरर नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जो एरर को डिस्प्ले कराने में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।